सुधारने वाले, लोक और परलोक को बनाने वाले, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। नकल वाले बाबा 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 की जय। नकल वाले श्री राम बाबा की प्यारी बहन, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री सीताराम मंदिर जी के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी का चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की सुविधा के अनुसार चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री सीताराम मंदिर की सम्मानित सभा के तत्व अवधान में इस भव्य मंदिर के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में रखे गए 7 दिन के समय में से आज 6ठा दिन है। कल विश्राम दिवस भी है और वार्षिक उत्सव का पर्व भी है, इसलिए हमें थोड़ा जागना चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अपने भव्य मंदिर के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए 1 घंटे का समय दिन भर में कोई ज़्यादा नहीं है। उनसे आशीर्वाद तो हमें ढेरों चाहिए, ढेरों, और उनके नाम के लिए हम समय कम निकालते हैं। लेकिन बात को समझा करो, विचार किया करो। जिस परमात्मा ने इतनी बड़ी ज़िंदगी दी है, उसके लिए समय भी होना चाहिए, क्योंकि सारा समय उसी ने दिया है और भगवत भजन के लिए दिया है, भक्ति के लिए दिया है, सत्संग के लिए दिया है, शुभ कर्मों के लिए दिया है। घर के काम करें हम, बिजनेस व्यापार करें हम, परिवार को देखें हम, अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे फ़र्ज़ हैं, हमारे कर्तव्य हैं। लेकिन हमारा अधिकार है और एक परम कर्तव्य भी है, जिसके लिए ये शरीर मिला है, उस कर्तव्य का भी पालन करें हम। मनुष्य होने के नाते जागरूक हो। परमात्मा का भजन केवल मनुष्य ही कर सकता है, अन्य योनियों में करने का मौका नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए सुंदर समय का लाभ उठाएं, फ़ायदा उठा लें जितना उठा सकते हैं, क्योंकि फिर तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से भटकना ही है। फिर अब क्यों भटकें? अगले जन्म की तैयारी इसी जन्म में कीजिए। यह हमारी और आपकी समझ है। और किसी योनि के पशु, पक्षी, जानवर
किसी के पास बुद्धि नहीं है, याद महसूस करो। जो बुद्धि और विचार शक्ति मनुष्य के पास है, हमारे पास है, वो उनके पास नहीं है। और उनको ये मौका भी नहीं मिला कि वो भगवान का भजन कर सकें, भक्ति कर सकें। परमपिता परमात्मा बड़ा दयालु है, सरल है, सहज है, कृपालु है। परमात्मा के अनेक गुण हैं, उनके गुणों का लाभ उठाएं। जैसे सरकार अपनी ओर से बहुत सारे ऐसे देश के लिए, समाज के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करती हैं जिसमें हमारा पारिवारिक लाभ भी होता है, आर्थिक लाभ भी होता है, सामाजिक लाभ भी होता है। उन योजनाओं का, जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जाती हैं, जो फ़ायदा उठा लेता है, मौके का फ़ायदा उठा लेता है, जो उन्हें योजनाओं का लाभ प्राप्त हो जाता है। और जो इन योजनाओं के बारे में जानना ही नहीं चाहते, पता ही नहीं करना चाहते, सरकार दे रही है लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उनका लाभ नहीं उठा सकते। हैं सबके लिए वो योजनाएं, सबके लिए हैं, पर कुछ शर्त होती हैं सरकार की तरफ से। उन शर्तों को पूरा करते हुए योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा ने हमारे लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। ये कर्म करेंगे तो उसका ये फल मिलेगा, ऐसा करेंगे तो उसका ये फल मिलेगा, शुभ कर्म करेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो अच्छे बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे, जीवन सुधर जाएगा, मन और तन के रोग मिट जाएंगे। उनकी भी कुछ योजनाएं हैं। जो व्यक्ति नियम और संयम से चलता है उसको बीमारियां कम होती हैं, रोग कम होते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो लाभ है वो सूर्य उगने पर उठने से लाभ प्राप्त नहीं होता। वो मन को शांति और सुकून नहीं मिलता जो सूर्य उगने के बाद उठते हैं। सही वास्तविक और सच्चा आनंद तो ब्रह्म काल में उठने से है। उस समय का आनंद कुछ और होता है। सूरज मध्याह्न में आ गए, ऊपर आ गए, उस समय का आनंद कुछ और होता है। रात्रि में सूर्य अस्त होने को आए सायंकाल, उसका आनंद कुछ और होता है। नियम है, प्रातःकाल उठिए। हम भोजन उतना ना खाएं जितना खा सकते हैं। ध्यान से सुनना, हमारे और आपके सबके काम की बात है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। भोजन उतना ना खाएं जितना हम खा सकते हैं। आज स्वादिष्ट भोजन बड़ा है, बहुत अच्छा है। आज 2 की बजाय 3 चपाती खा लो। नहीं, भले ही भोजन स्वादिष्ट है, अच्छा है, किसी के अच्छे हाथों से बना है,
किसी ने प्रेम से बनाया है। अगर 2 की भूख है तो 1 खाओ, 1.5 खाओ, आधे की भूख को बचा के रखो। भोजन उतना ना खाएं जितना खा सकते हैं, बल्कि उतना खाएं जितना हम पचा सकते हैं। आसानी से जितना शरीर में पच जाए, अपच ना हो, गैस ना बने, उतना खाओ जितना हम खा सकते हैं, पचा सकते हैं। नंबर 2, हम उतना न कमाएं जितना कमा सकते हैं। बहुत कमा सकते हैं। परमात्मा ने जितनी 20, 30, 40, 50, 60 की उम्र दी है, कर्म करने के लिए दी है, लेकिन उस समय के अंदर केवल कमाई की ओर ही ध्यान ना हो। जवानी में बहुत मेहनत कर सकता है आदमी, क्योंकि उसमें शक्ति होती है, जोश होता है, काम करने का एक जज्बा होता है, जज्बा बहुत कर सकता है। लेकिन उतना कमाएं जितने का हम जीवन रहते रहते सदुपयोग कर सकें, सदुपयोग कर सकें। नंबर 3, प्रभु के सन्मुख बैठ करके उसका चिंतन करें, भजन करें, सिमरन करें, गीत गाएं उसके प्रेम के, उसे रिझाने के लिए। इतना बोले, इतना गाएं कि जिससे वो रिझ जाए, प्रसन्न हो जाए। इतना ना गाएं कि हम सारा दिन गाते ही रहें। केवल इतना बोलो उसके सामने बैठकर, इतना गुनगुनाएं कि जिससे वो प्रसन्न हो जाए। हमारे बड़ों ने बहुत सुंदर कहावतें बनाई हैं कि बोलो, परमात्मा ने वाणी बोलने के लिए दी है, लेकिन कैसा बोलो? मीठा बोलो, कम बोलो, हितकारी बोलो, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कैसे वचन कहो? सत्य कहो और प्रिय कहो, मधुर कहो, मीठे कहो। ऐसे वचन कहें कि सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए। बोलो पर बको मत, चलो पैदल चलो, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो खाया है हजम हो जाए उसके लिए चलो, पर थको मत। चलो पर भागो मत कि थक कर बैठ जाओ, अब और नहीं चला जाता, ऐसा नहीं। चलो पर थको मत, बोलो पर बको मत, खाओ पर छको मत, कि दोपहर की रोटी खाने की भूख ही न रहे, ऐसा मत खाओ, इतना मत खाओ। परमात्मा ने मनुष्य के लिए कुछ नियम बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए, मनुष्य के लिए ज़रूरी है। जो नियम और संयम से चलता है वो कुछ भी ना खाए, उसकी आयु अपने आप लंबी हो जाती है। नियमों का पालन करें जो परमात्मा ने हमारे लिए बनाए हैं। इसलिए मनुष्य होने के नाते शास्त्रों के हिसाब से जो हमारे और आपके लिए नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। देखो, किसी की तरफ बड़े प्यार से देखो,
स्नेह से देखो पर तको मत कि सामने वाला आदमी कहे कि आंख दूसरी तरफ कर लो। देखो पर तको मत। किसी की ओर एकटक दृष्टि से देखते रहना अच्छी बात नहीं है। पलक झपक लो, दूसरी तरफ देख लो। अगर बहुत अच्छा कोई लग रहा है, किसी की आकृति सौंदर्य बहुत सुंदर है, रास्ते से पति पत्नी जा रहे हैं, रुक करके बात करने लगे। पास में एक महापुरुष गुजर रहे थे। महापुरुष ने जुगल जोड़ी की तरफ देखा। महिला के सौंदर्य को देखकर पुरुष एक क्षण के लिए रुके। महापुरुष उन्होंने महिला की तरफ फिर देखा, परमात्मा को याद किया, उसको धन्यवाद दिया। एक बार फिर देखा, महिला ने अपने पतिदेव से शिकायत की, स्वामी से, देखो देखो ना, ये महापुरुष होके भी ना मेरी तरफ बार बार देखे जा रहे हैं। ये कैसे महापुरुष हैं? इनकी आंखें, इनकी दृष्टि अपने बस में नहीं है, मेरी तरफ घूर रहे हैं देखकर। देखो ना। पति ने देखा, महापुरुष मुस्कुरा भी रहे थे और मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था। अपनी धर्म पत्नी की बात सुनकर के वो आगे बढ़े और उन्होंने महापुरुषों को भली बुरी कही और उनके मुख पर एक तमाचा जड़ दिया। शर्म नहीं आती क्या? लिहाज नहीं है क्या? एक महापुरुष होकर ऐसे वस्त्र पहन करके भी आप तक रहे हो। महापुरुष चुप रहे, क्योंकि उनके मन में वो भावना नहीं थी जिसके लिए उनके पति ने उन्हें मारा। उनका मन कहीं और था, वो किसी और भावना से देख रहे थे। थोड़ी दूर आगे चले, पति पत्नी रास्ते में जाते हुए कहीं पानी था, उन्हें पता नहीं चला कि यहाँ गहरा गड्ढा है। उन्होंने पानी के अंदर पार करने के लिए पैर रखा तो वो नीचे गिर गए और उन्हें चोट लग गई। महापुरुष भी उनके पीछे से चलते हुए आ रहे थे। महिला कहने लगी, कैसा शाप दिया तुमने मेरे पति को? मेरे पति कीचड़ में गिर गए हैं, इन्हें चोट लग गई है, आपने कैसी बद्दुआ दी है? महापुरुषों ने कहा, देवी, मैंने तेरे पति को कोई बद्दुआ नहीं दी। तुमने अपने मालिक से मेरी शिकायत की, तुम्हारे मालिक ने आकर के मेरे मुंह पर तमाचा जड़ दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। जिस भावना से तुम सोच रही थी, मेरे देखने की वो भावना नहीं थी। मैं तो मन ही मन अपने सौंदर्य के भंडार, जगत के रचयिता परमात्मा का धन्यवाद कर रहा था। हे मेरे प्रभु, जो तू इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता है, ना जाने तो इन मूर्तियों को बनाने वाला स्वयं कितना सुंदर होगा, स्वयं कितना सुंदर होगा। जो भक्त तुझे देखता होगा उसकी नज़र नहीं हटती होगी, तो कितना प्यारा है। वो महिला के अंदर अपने भगवान के दर्शन कर रहे थे, वो उनका धन्यवाद कर रहे थे। प्रभु, कैसी सुंदर मूर्ति बनाई तूने।
क्या कला है तेरी। आखिर इनको बनाने के लिए तेरे हाथ में है भी तो कुछ नहीं, पर तू बना रहा है, बना रहा है, पर तू बनाता हुआ दिखाई नहीं देता कि कहाँ बैठकर बना रहा है, कैसे बना रहा है। तेरे हाथ में क्या जादू है, क्या कला है। तू एक से एक सुंदर मूर्ति बना देता है। प्रभु, महान पुरुषों ने कहा, देवी बेटी, मैं तो उस परमात्मा का धन्यवाद कर रहा था। तेरे मालिक ने आकर मेरे मुख पर तमाचा जड़ा। मैंने सोचा, हे प्रभु, यदि मेरा दोष होगा, मेरी कोई कमी होगी जो इस बालक ने आकर मेरा अपमान किया है, कोई बात नहीं, धन्यवाद, मेरा ही दोष है कि मैं यहाँ क्यों रुका। अब देवी, तेरे मालिक ने मेरे मुंह पर तमाचा जड़ा। जिस परमात्मा को मैं धन्यवाद कर रहा था, जिसको मैं याद कर रहा था, मेरे मालिक ने आके तेरे पति को नीचे गिरा दिया। तेरे मालिक ने मुझे तमाचा जड़ा और मैं अपने मालिक को याद कर रहा था। अब मेरे मालिक ने आकर तेरे मालिक के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है, तमाचा जड़ दिया। इसमें ना मेरा दोष है ना उसका दोष है, लेकिन तकने का दोष है। भले ही उसमें भगवान की महिमा का गुणगान हो रहा था। देखो पर तको मत, बोलो पर बको मत, चलो पर थको मत। जितना चल सकते हो उतना चलो, थकने की शिकायत ना करो। जितना कर सकते हो उतना करो, करके थकने की शिकायत ना करो। जितनी आपके पास शक्ति है, खाओ, भोजन खाओ, चखो, लेकिन इतना ना भरो शरीर में कि आलस आ जाए। हमारे बड़ों के, बुजुर्गों के, विद्वानों के, महान पुरुषों के बनाए हुए बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हैं। यही 4 बातें हमारे जीवन को बना देती हैं, अगर हम इनके अर्थ को समझ लें तो। इसलिए भोजन उतना खाएं जितना हम पचा सकें, पैसा उतना कमाएं जितना हम उसका जीवन रहते सदुपयोग कर सकें। इतना ना कमाएं कि छोड़कर जाते हुए पछतावा हो, पछतावा हो, इतना ना कमाएं। खाते पीते हुए, कमाते हुए, चलते फिरते हुए, कार्य करते हुए, फर्जों को निभाते हुए कुछ ना कुछ समय उस परम पिता परमात्मा के लिए, जिसने ये जीवन दिया है, उसके लिए भी निकालें, उसके लिए भी निकालें। और समय रहते यदि ये काम हो गया, भजन सिमरन और भक्ति हो गई, सत्संग हो गया, तो परमात्मा भी आशीर्वाद देता है, वो कृपा भी करता है और आगे बढ़ने के मौके देता है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना किया करो बैठकर, प्रभु नादान हूँ, नादान हूँ, ना समझ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, नादान हूँ, नादानियाँ कर जाता हूँ। दुनिया के चक्कर में आकर तुझे भूल जाता हूँ। अपने जीवन की कमी को निहारा करो, देखा करो हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं और कैसे हैं। प्रभु नादान हूँ, नादानियाँ कर जाता हूँ, दुनिया के चक्कर में तुझे भूल जाता हूँ। ये तो तेरा बड़प्पन है मेरे प्यारे, कि तू मुझे संभाल लेता है और गिरने से पहले तू मुझे थाम लेता है।
जो उसका सहारा लेता है, जो उसे याद करता है, जो उसे अपने साथ लेकर चलता है, तो अगर कोई गिरने भी लगता है तो परमात्मा अपनी लंबी भुजाओं से उसे उठा लेता है, उठा लेता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। इसलिए चिंता ना किया करो, एक और छोटा सा काम किया करो। जानते तो हो आप, पर भूल जाते हो। वही बात, नादान हूँ, नादानियाँ कर जाता हूँ। दुनिया के चक्कर में तुझे भूल जाता हूँ। ये तेरा बड़प्पन है, तेरी महिमा है मेरे सद्गुरुदेव, कि तू मुझे, मैं जैसा भी हूँ पर तेरा हूँ, जैसा भी हूँ पर तेरा हूँ। इसलिए तू मुझे संभाल लेता है। पर जब मैं अपनी गलतियों के कारण ठोकर खाकर के गिरने लगता हूँ तो तू मुझे आके थाम लेता है, पकड़ लेता है। प्रभु गिरने नहीं देते। विभीषण जी आए, प्रभु ने कहा आइए आइए। कैसे आए, कैसे आए? विभीषण जी ने कहा प्रभु मैं तो लंका में पड़ा हुआ था, अपने बड़े भाई रावण की हाँ में हाँ मिला रहा था। जो वो कर रहा था ठीक है, ठीक है, राजा है, समर्थ है, शक्तिशाली है, त्रिलोक विजयी है, लेकिन बड़ी कृपा की आपने, बड़ी कृपा की, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपने कृपा की, एक सच्चे संत को भेजा। हनुमान जी ने वहाँ जाकर केवल माँ सीता का ही पता नहीं लगाया है। हमारी दृष्टि में तो इतना ही आता है कि हनुमान जी लंका में गए माँ का, सीता का पता लगाने, उनकी सुधि लेने और भगवान का समाचार देने के लिए गए। हम इतना ही जानते हैं, लेकिन नहीं, हनुमान जी ने लंका में जाकर कई काम किए, कई काम किए। नंबर 1, सबसे पहले तो लंका की पहरेदार कौन है? लंकनी। उसका उद्धार किया, उसका उद्धार किया, उसके भ्रम को दूर किया, उसकी गलतफहमियां मिटाई। हनुमान जी को, एक संत को, एक भगवान के अनन्य भक्त को, उसकी दृष्टि लंका में रहते रहते इतनी खराब हो गई है, दूषित हो गई है कि एक संत को कहती है तू चोर है, तू चोर है। चोर की भांति अंदर जा रहा है। मैं पहरेदार हूँ, मेरे से पूछ के जा, तू क्यों आया है, क्यों जाना चाहता है अंदर, कौन है तू? चोर कह रही है। और वो भी किसको कह रही है? परम भक्त बजरंग बली हनुमान जी को कह, हनुमान जी को। परम संत महापुरुष हमारी और आपकी जैसे लंकनी की हनुमान जी ने दृष्टि ठीक की, उसके दोष को मिटाया। ऐसे ही महापुरुष सत्संग के माध्यम से हमारी और आपकी दृष्टि को भी ठीक करते हैं, सुधारते हैं, हमें नई दृष्टि देते हैं जगत को देखने की, संसार को देखने की, एक नई दृष्टि देते हैं। और जब नई दृष्टि प्राप्त हो जाती है सत्संग के माध्यम से, संतों के द्वारा। और एक बात और गहरी कह दूँ आपको कि जब हम किसी भी महापुरुष से उस पर विश्वास करते हुए उनसे दीक्षा लेते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, तो महापुरुष केवल हमें प्रभु का नाम ही दीक्षा के रूप में नहीं देते। वो क्या करते हैं? वो अपने अंदर प्रज्वलित ज्ञान की ज्योति से जिसको शिक्षा देते हैं, उसके अंदर बुझी हुई ज्ञान की ज्योति को क्या कर देते हैं? प्रज्वलित कर देते हैं, प्रज्वलित। वो केवल इतना ही नहीं करते कि प्रभु का नाम देकर दे दिया तो दीक्षा दे दी, नहीं।
वो अपने हृदय की ज्ञान की ज्योति से, अपनी दृष्टि से, दीक्षा वाले से दृष्टि मिला करके उसको भी ठीक करते हैं और उसके अंदर की बुझी हुई ज्ञान की ज्योति को भी प्रज्वलित कर देते हैं। ये उनका कर्तव्य होता है हर महापुरुष का जो दीक्षा देते हैं। और ऐसा होता है जब दृष्टि देते हैं तो हमारे लिए सृष्टि बदल जाती है। जिस भाव से हम पहले देखते हैं सृष्टि को, वो हमारा भाव बदल जाता है। जैसे सुग्रीव की दृष्टि बदल गई राम जी की शक्ति को देखकर, राम जी की महिमा को देखकर। पहले कह रहा था, हे प्रभु रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर ये काला। ये बाली साक्षात मेरा काल है, मेरा भाई नहीं है। इसने मुझे मारा है और निर्दोष को मारा है, लेकिन जब उसने मेरे राम की महिमा को देखा तो कहने लगा, प्रभु बस अब मेरी कोई शिकायत नहीं है, अब मेरा कोई उल्हाना नहीं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। बाली परमहित जासु प्रसादा, मिला ही राम तुम समन विषादा। हे प्रभु, सारे दुखों को दूर करने वाले, सारे भ्रमों को मिटाने वाले, ज्ञान देने वाले, शक्ति देने वाले परमात्मा, आज अगर आप मुझे मिले हो तो उस बाली भाई की कृपा से मिले हो, उसके प्रसाद से मिले हो। अब मैं बाली से लड़ना नहीं चाहता। दृष्टि बदल गई। क्या बदल गई? दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई, भावना बदल गई बाली के प्रति। थोड़ी देर में वो उसके लिए काल था, शत्रु था, और अब उसके समय वो हितैषी हो गया राम की महिमा को, कि कोई ज्ञान हो गया अंदर। यही बात महापुरुष हमें देते हैं, वह हमें पढ़ाते हैं। लंकनी की भी हनुमान जी जैसे संत के दर्शन करने के बाद दृष्टि बदल गई। अब वो क्या कहती है? तात चोर से क्या बन गया? तात बेटा। हे पुत्र, चोर से है क्या बदला? दृष्टि तो बदली। लंकनी तो वही है, पहरेदार तो है, वो खड़ी भी लंका में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दृष्टि बदल गई कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। तुम राम के परम भक्त हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। संतों ने क्या किया? दृष्टि बदल दी, लंकनी की दृष्टि बदल, उद्धार कर दिया। चोर को तात कहने लग गई, संत कहने लगी। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संतों का संग सुधारने वाला है, परलोक को बनाने वाला है, भक्ति को देने वाला है, सुधार करने वाला है, दृष्टि देने वाला है संतों का संग। सबसे पहले हनुमान जी ने लंका की पहरेदार लंकनी की दृष्टि को बदला, उसके भ्रम को मिटाया, उसके वहम को दूर किया कि चोर मैं नहीं, अब तुझे दृष्टि मिल गई है। तू देख कि रावण और मेरे में से चोर कौन है, कौन चोर है? मैं चोर हूँ या तेरी लंका के अंदर बैठा हुआ तेरी लंका का राजा चोर है? कौन चोर है? अंतर कर, तुझे दृष्टि मिल गई। अब तू देख कि चोर रावण है या चोर मैं हूँ। हे माँ, मैं तो चोरी का पता लगाने आया हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो चोरी का पता लगाने आया हूँ और चोर तुम्हारे अंदर बैठा है, तुमने उसे छिपा रखा है। लंकनी ने कहा हाँ,
अब तुम नहीं जाओगे ना तो भी मैं तुम्हें भेजूंगी। अब तेरे लिए सारे रास्ते खुले हैं, खुले हैं। प्रभसी नगर जा, जा अंदर जा, अब तेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है। प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अंदर जाने की अनुमति ही नहीं देती, बल्कि मैं आशीर्वाद भी देती हूँ कि तू अपने कार्य में, जिस कार्य के लिए आया है उसमें सफल होके लौटेगा, सफल होके लौटेगा। कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया थोड़ी देर पहले चोर कहने वाली ने। प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा जा, तेरे लिए विष अमृत हो जाएगा, विष अमृत हो जाएगा। रिपु कर ही मिताई, शत्रु तेरे मित्र बन जाएंगे, शत्रु तेरे मित्र जैसे मैं बन गई, जैसे मैं बन गई ऐसे हो जाएगा। गरल सुधारी पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अग्नि तेरे लिए शीतल हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता था आगे ऐसा कुछ होने वाला है कि हनुमान जी को अग्नि का सामना भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और बहुत बड़ी बाधा रुकावट तेरे रास्ते में आने वाली होगी, तो वो एक गाय के खुर के समान हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो सफल होके लौटेगा। जा प्रभसी नगर कीजिए सब काजा। जिस परमात्मा को हृदय में धारण करके यहाँ तक पहुँचा है, आगे भी उसी परमात्मा को अपने साथ लेकर जाना, जाना। आप भी ऐसा किया करो, हैं? करते हो? जैसे हनुमान जी लंका में प्रवेश करने से पहले लंकनी क्या कह रही है? हृदय राखी कौशलपुर राजा। अंदर जा रहा है ना, प्रदेश में जा रहा है, प्रदेश में। भारत से आया है और लंका में जा रहा है। तो ऐसे ही हम भी जब अपने घर से जाएं, यात्रा पर जाएं, तो अपने घर में विद्यमान परमात्मा को और गुरुदेव को क्या करके जाएं? प्रणाम करके जाएं और कहकर जाएं, आइए आइए हमारे साथ चलिए, आइए हमारे साथ चलिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो आप सफल ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जब कार्य करके आप घर आ जाओ, तो घर में बैठे हुए हमारे देवी देवता, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट देव हमारी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो हमारे से पूछ के गया था, मैं जा रहा हूँ, आप हमारे साथ चलो। तो वो हमारी इंतज़ार कर रहे हैं। फिर आइए आइए और फिर उन्हें बताइए, प्रणाम कीजिए कि प्रभु हम आ गए हैं, आपकी कृपा हो गई है, कार्य हो गया है, हम सफल हो गए हैं, आपको प्रणाम, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ये किया करो। और कुछ भी ना कर सको तो ये ज़रूर किया करो। दुकान पर जाने से पहले, घर से बाहर जाने से पहले, यात्रा में जाने से पहले, कुछ भी कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले अपने इष्ट देव और सदगुरुदेव और देवी देवताओं को जो आपके घर में हैं, उनको क्या करके जाओ? प्रणाम करके जाओ और आज्ञा लेकर जाओ कि हम जा रहे हैं, आप ही हमारे साथ चलिए। तो वो साथ साथ रहेंगे। और आप नहीं कहोगे ना तो फिर भी वो साथ हैं। देखो देखो हमारी दृष्टता देखो। अगर हम नहीं भी कह के जाएंगे, नहीं भी लेके जाएंगे, तो भी हमारे साथ हैं, क्योंकि वो परमात्मा कभी जीव का साथ छोड़ता ही नहीं है। वो संग संग रहता है, संग संग रहता है, वो नहीं छोड़ता। पर अगर लेकर चलेंगे तो कार्य में सफल होकर लौटेंगे, और अकेले जाएंगे तो फिर तो हमारे कर्मों के हिसाब से जो होना होगा हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। लंकनी ने कहा, देखो दूसरे देश की महिला कह रही है, हमारे देश की नहीं है वो, दूसरे देश की महिला कह रही है, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चित वही। लाडवा में एक बहुत पुरानी कोठी है,
घर है, और वो उनका है जिनके यहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव जी जाया करते थे। तो उन्होंने पूछा होगा कि ये मकान पर हम क्या लिखवाएं, फ्रंट पर सन्मुख के अंदर प्रवेश करते ही हम उसे पढ़ें और फिर अंदर प्रवेश करें, हम क्या लिखें, कौन सा मंत्र लिखें। तो उस समय आज से करीब 60 साल पहले की बात है। पूज्य गुरुदेव जी ने उन्हें यही मंत्र दिया था। ये मंत्र है, ये पंक्ति नहीं है, चौपाई नहीं है, ये क्या है, मंत्र है ये। और मंत्र भी सिद्ध मंत्र हैं। इन मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मेरे गुरुदेव ने कहा आप ये लिखवा दो, प्रभु श्रीनगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। वो आज भी लिखी हुई है वहाँ, आज भी लिखी हुई है। कभी कभी हम वहाँ ठहरते हैं तो वो मंत्र लिखा हुआ जब हम पढ़ते हैं तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और ऐसे ही जिन घरों पर प्रभु का नाम अंकित होता है, उनके नाम का मंत्र लिखा हुआ होता है, उनके प्रति समर्पित होता है, उस घर में कभी कुछ खराब हो ही नहीं सकता, अब शकुन हो ही नहीं सकता। रहने वालों की भावनाएं भी अच्छी होनी चाहिए, उसके मंत्र में कभी कोई कमी नहीं होती, शक्ति पूर्ण होती है। संत महापुरुष लें तो भी, गृहस्थी ले तो भी, छोटा आदमी ले तो भी और बड़ा आदमी ले तो भी, शक्ति वही है उसकी, शक्ति उसी प्रभु राम की है। अच्छा, सारी लंका जली पर विभीषण का घर नहीं जला, क्यों? वो उस मिट्टी का नहीं था, हैं? वो उस मसाले का नहीं था क्या जो लंका में लगा हुआ था? सारी लंका तो जली पर एक विभीषण का घर, विभीषण ने को रिश्वत दी थी क्या कि मेरा घर मत जलाना? नहीं, इसलिए नहीं जला क्योंकि उसके ऊपर उनके इष्ट देव का नाम लिखा हुआ है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हम लोगों के सीखने के लिए बातें हैं ये। वो तो त्रेता में था, त्रेता के अंत में भी ऐसा था, बताओ, त्रेता के अंत में भी, और वो भी लंका में, दुष्ट रावण की लंका में, जो राम का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। उस समय की बात है कि उसके भाई विभीषण के मुख्य द्वार पर राम नाम अंकित ग्रह, अंकित ग्रह। वो ग्रह है, वो भवन नहीं है, वो कोठी नहीं है, वो क्या है? ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? जहाँ सीधे साधे सरल भाव वाले, चतुर नहीं, सरल, सरल सीधे साधे भगवान के भक्त ग्रस्त अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक वहाँ रहता हूँ, उसे ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ग्रह। जिसमें सुविधा की वस्तुएं ना हो, आराम के साधन ना हो, पर परिवार में आपसी प्रेम होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए। यही सबसे बड़ा सुख है, बड़ा सुख है सबसे। और भवन, कोठी, जिसमें सब सुख के साधन होते हैं, लेकिन अब घर वालों में प्रेम ना हो, प्यार ना हो, एक का मुंह किधर है और एक का मुंह किधर है, तो उस भवन का क्या सुख है? क्या सुख है? वो वन 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 है, वो जंगल है, वो घर नहीं है। घर वो है, ग्रह वो है जिस पर देखते ही मुख्य द्वार पर भगवान का नाम लिखा हो और उसके अंदर रहने वाले भगवान के भक्त सरल स्वभाव वाले हों, भगवान का भजन करने वाले हो, प्रेम पूर्वक आपस में रहते हो, जितना मिल जाए उतना खा लेते हो। संतुष्टि जीवन में सबसे बड़ा धन है।
सबसे बड़ा धन है। इसलिए विभीषण के मकान को जहाँ वो रहते थे उसे गृह लिखा, लेकिन जहाँ रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण उसके बड़े बड़े शूरवीर रहते थे उनको भवन लिखा, भवन। और छतों पर घूमते हुए परम संत भगवान के अनन्य भक्त भगवान हनुमान जी के जहाँ जहाँ पवित्र चरण पड़े उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंदिर लिखा, मंदिर लिखा। 3 शब्द हैं वहाँ, मंदिर, भवन और गृह। मंदिर, भवन और गृह। जहाँ संत निवास करते हैं वो मंदिर होता है, जहाँ देवी देवता होते हैं वो मंदिर होता है। लेकिन जहाँ सुख सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले पारिवारिक लोग रहते हैं वो भवन होता है। लेकिन भगवान का भजन करते हुए, संतुष्ट जीवन बिताते हुए, आपस में प्रेम प्यार रखते हुए, जितना मिल जाए उतना खाते हुए जहाँ लोग रहते हैं उस घर को गृह कहते हैं, गृह कहते हैं। अब आप विचार कर लेना अपने आप मन में कि आप कहाँ रहते हो, हम और आप कहाँ रहते हैं, गृह में रहते हैं, भवन में रहते हैं या मंदिर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। ये विचार करने वाली बात है। केवल पढ़ना ही बहुत नहीं होता, उन शब्दों के अंदर घुसना होता है, गहराई में जाना होता है, गहराई में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित योधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो। बोला जहाँ दशानन रहता है, दशानन 10 मुखों वाला, 10 मुखों से भोगों को भोगने वाला जहाँ रावण रहता है वो मंदिर हो सकता है? उसको मंदिर कहोगे? हैं? मंदिर कहोगे क्या? नहीं, पर संत के चरण पड़ने पर वो ऊपर वाला हिस्सा मंदिर हो गया। अंदर भवन है, भवन है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तै भिन्न बनावा। राम नाम अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी के वृंद तह, देख हर्ष कपीरा। प्रसन्न हो गए संत कि एक घर मिला है, बाकी तो भवन है सब। मंदिर तो तुलसीदास जी ने लिखा और रावण ने अपने घर में मंदिर बना रखा है जहाँ भगवान शंकर की पूजा करते हैं। जहाँ जहाँ चरण पड़े मंदिर बनते चले गए। अगर कोई महापुरुष जंगल में भी बैठ जाएगा ना, वो भी क्या बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा। जंगल में अकेला महापुरुष जंगल में भी बैठ जाएगा तो वो मंदिर बन जाएगा। वहाँ चहल पहल हो जाएगी, मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल। और जहाँ आपस में प्रेम प्यार ना करने वाले गृहस्थी, आपस में सहज भाव ना रखने वाले गृहस्थी, चाहे 4 ही प्राणी क्यों ना हो, अगर विचार नहीं मिलते, मन नहीं मिलता, स्वभाव नहीं मिलता, तो वो मंगल में भी दंगल कर देते हैं। मंगल में भी दंगल। प्रेम प्यार के समय भी उनके मन में लड़ाई कलह। ऐसा क्यों नहीं किया? मुझे क्यों नहीं पूछा? मेरे से बात क्यों नहीं की? मेरे से क्या नाराज़गी है? अच्छे समय में भी, शुभ समय में भी दंगल पैदा कर देंगे। लेकिन महापुरुष अकेला होगा, जंगल में भी बैठा होगा, वहीं वो मंगल कर देगा, मंगल कर। ये उनका स्वभाव है। तो हनुमान जी ने लंका में आकर के केवल माता सीता का ही पता नहीं लगाया। नंबर 1 सबसे पहले उन्होंने किसका उद्धार किया? लंकनी का उद्धार किया। उसकी दृष्टि को बदला। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल गई। आगे गए, ऊपर से घूमते हुए बहुत कुछ देखा, लेकिन विभीषण के घर को जब देखा
एक और बात कि मुख्य द्वार की दहलीज पहले होता था, अब नहीं होता। दहलीज के ऊपर जो भक्त होते थे, भक्त लोग अपने मुख्य द्वार की दहलीज के ऊपर भगवान के चिन्ह, धनुष बाण, शंख, चक्र, गदा, पद्म, इनके निशान बनवाते थे, ताकि अंदर घुसते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन हो। शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, इनके अगर चिन्ह मेन चौखट पर होंगे, ऊपर राम का नाम हो, प्रभु का नाम हो, और चौखट के ऊपर ये चिन्ह हो, और अंदर प्रवेश करते ही इनके दर्शन हो जाएं, तो सब काम शुभ ही शुभ है, अच्छा ही अच्छा है। हनुमान जी ने यही देखा। और उसके बाद नंबर 3, पहली बात, घर के ऊपर अपना नाम नहीं, किसका नाम हो? भगवान का नाम हो, उसके प्रति समर्पित कर दो। प्रभु जो कुछ है सो, जो कुछ है सो केवल शब्दों से ही ना बोला करो, मन से समर्पित किया करो। प्रभु जो कुछ है सो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मेरा अर्थों में भी रहना चाहिए, उसके प्रति समर्पित कर दो। फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? जिसके नाम मकान होगा वो करेगा ना, और अपने नाम मकान होगा तो आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको आके ढूंढेंगे, इसका मालिक कहाँ है, लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, कहाँ है? इतनी सुंदर कोठी बनाने वाला टैक्स तो दिया ही नहीं, कोठी इतनी सुंदर बना ली, कहाँ है वो, ढूंढो उसे। लेकिन अगर अपना नाम नहीं, प्रभु का नाम लिखा होगा तो ढूंढ लो उसे, वो जहाँ है ढूंढ लो। फिर वो जिम्मेदार है, फिर हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। अब राम जी ने कहा भाई मेरा नाम लिखा हुआ है इस पे, विभीषण के, भक्त विभीषण के घर पर, और तो सारी लंका जला ले पर इस घर को मत जलाइयो, इस घर को न जलाना, क्योंकि यह मेरा नाम है, ये मेरे नाम बीमा कर रखा है इसने। अब इसके नफ़े नुकसान का मालिक कौन है? मेरे राम है, क्योंकि उनके नाम है वो मकान। इसलिए किसके नाम लिखा करो? भगवान के नाम लिखा करो। अब भगवान सांवल शाह बन के आए थे, किसके यहाँ आए थे? हैं? वो कन्या की शादी में सामान समोन लाए थे। भाई आपने उसके नाम का सहारा लिया, उसके नाम की भक्ति की, उसे याद किया, धन कमाया नहीं, इकट्ठा किया नहीं, कन्या की शादी का समय आ गया, फिर भी उसे चिंता नहीं। पर रिश्तेदारों को चिंता, जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं, उसे भगवान पर भरोसा। लेकिन भगवान ने कहा जिसका मेरे ऊपर भरोसा है, अगर आज मैंने उसकी लाज ना रखी तो ये लोग तो मुझे बदनाम कर देंगे। मेरे राम ने कहा आज इसकी कन्या का भात मैं भरूंगा, और भात भी ऐसा दूंगा, ऐसा भात दूंगा जैसा आज तक किसी दुनिया में दिया नहीं होगा, ऐसा भात दूंगा। उस जमाने की बात है, बहुत पुराने। भगवान सेठ बनकर गए। क्या बन के गए? और गाड़ी भर के ले गए, बैलगाड़ी। उस समय बैलगाड़ियाँ ये बाकी नहीं होता था कुछ, आज जो है बैलगाड़ी भरकर ले कर के उस पर स्वयं बैठ के गाड़ी को चला कर के गए, और उसके घर पूछ कर पता और सारा सामान वहाँ उतार दिया। यह कहना ये कन्या के दहेज में जाएगा, ये उसके मामा के यहाँ से आया है। एक और बात देखो, दुनिया में ना एक व्यक्ति होता है ना, अगर अपने पुत्र का पिता है तो पिता ही रहेगा, पुत्र का मामा नहीं बनेगा। ऐसा ही है, अगर कोई पुरुष अपने परिवार में बेटे और बेटी का पिता है तो वो पिता ही रहेगा, मामा नहीं बनने का। और पति है तो पति ही रहेगा, पत्नी है तो पत्नी ही रहेगी, भाई है तो
भाई रहेगा वो चाचा नहीं बनने का, ठीक है ना। और मासी है तो मासी रहेगी, बुआ है तो बुआ रहेगी। लेकिन आजकल इंग्लिश वालों ने थोड़ा बदल दिया है, वो चाची हो, बुआ हो, मामी हो, कोई भी हो, आंटी है, वो आंटी है। और कहते पुरुष क्या फर्क पड़ता है कौन जाने ये मामा है, चाचा है, फूफा है, कौन है ये, बस एक ही शब्द कह दो, अंकल जी। ये हमारी सभ्यता थोड़ी है। हमारी सभ्यता है हर रिश्ते की पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सा रिश्ता है, ये क्या लगते हैं, हमारे पता होना चाहिए। अब अंकल कहने से तो सारे रिश्ते उसी में आ गए, सब कुछ वही हो गया, वही मामा हो गया, वही चाचा हो गया, वही मासड़ हो गया, वही फूफा हो गया, सब कुछ वही हो। ये कोई रिश्ता है? ये रिश्ता नहीं है। शब्द तो हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के साथ एक ही रिश्ता हो सकता है। पति है तो पति रहेगा, पिता नहीं बन सकता। ऐसा ही हमारा है। लेकिन आजकल ज़माना कुछ बदल गया। अब जिस परिवार का बच्चा इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ता हो, वो कहते हैं ओहो लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, क्या कहूँगा। अरे चाहे रिक्शा चला के मजदूरी करके फीस देनी पड़े, और चाहे वो माफ़ करवानी पड़े, चाहे वो 3 महीने की इकट्ठी देनी पड़े ना होने पर पढ़ना इंग्लिश मीडियम में है। उसे अंग्रेज बनना है बस, भारतीय नहीं बनना, उसे हिंदू नहीं बनना, उसे अंग्रेज बनना है बस। हमारी और आपकी भावनाएं कैसी हो? अंग्रेज बनाओगे तो अंग्रेज को तो किसी से मोह ममता होती नहीं है। आप विदेशों में जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं ना विदेशों में, उनकी भावनाएं वैसी हो जाती, उनके लिए यहाँ के सारे रिश्ते खत्म, माता पिता का भी खत्म, बाकी तो कोई जानते ही नहीं है, भाई बहन तो है ही नहीं, सारे रिश्ते खत्म। और ये बिल्कुल वास्तविक बात है कि अंग्रेज़ों को कभी भी अपने बच्चों के साथ भी मोह ममता नहीं। वो पैदा करते हैं, पैदा होते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, जहाँ 15 साल का बच्चा हुआ और उससे मोह नाता तोड़ लेते हैं, ममता तोड़ लेते हैं कि जाओ अब तुम सेल्फ डिपेंड हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, जाओ कमाओ और खाओ। क्योंकि वहाँ सब काम करते हैं, सब, कोई खाली नहीं, कोई बेरोज़गार नहीं है। वहाँ बेरोज़गार का शब्द ही नहीं है। ये बेरोज़गारी सिर्फ भारत में है, भारत में, जहाँ कोई करना ही नहीं चाहता। काम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, काम है पर करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। वहाँ जाओ, खाओ, कमाओ, करो, मेहनत करो, मेहनत करो, चले जाते हैं वो, उनमें मोह ममता नहीं है। आप भी बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, डिग्रियां दोगे और बाहर भेज दोगे, खुश होते हो हमारा बच्चा बाहर है, विदेश में है, विदेश में, वो विदेशी बन जाएगा? यार पूछेगा नहीं, बोलोगे आ जा भाई, आ जा भाई, अभी वीज़ा नहीं मिल रहा, अभी नंबर नहीं आ रहा, अभी थोड़ा सा और कमा लूँ फिर आऊँगा मैं। रात रिश्ते नाते ख़त्म, उनके लिए ख़त्म। इसलिए अंग्रेज ना बनाओ, ना बनाओ अंग्रेज़। संतान 4 होनी चाहिए, संतान 4 होनी चाहिए, और अपने पास हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, अपना बनाओ, मोह ममता उनसे करो, वो आपसे करेंगे। आप नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, याद रखना। आप कहो कहने को बेटे हैं, लेकिन साथ देने को बेटे नहीं हैं। इसलिए पछताओगे और पछता रहे हो, मुझे पता है। बड़े बड़े शहरों में कोठियाँ खाली पड़ी हैं, करोड़ों की, करोड़ों की। बुढ़ा बुढ़ी बैठे हैं, किसी में 1 है, किसी में 2 हैं, बच्चे हैं ही नहीं, विदेशों में हैं। जब माता पिता चले जाते हैं, आ जाते हैं, कोठियाँ बेच के करोड़ों संभाल के ले जाते हैं, ले जाते हैं। क्या करोगे ऐसा? हिंदी मीडियम में पढ़ा, उन्हें को नहीं, ये भाई है, ये माता है,
ये पिता है, ये मौसा जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये जीजा जी हैं, ये मामा जी हैं। रिश्तों का ज्ञान कराओ, ज्ञान कराओ। नहीं कराओगे तो अकेले रह जाओगे, अकेले रह जाओगे। फिर क्या करोगे, क्या करोगे? इसलिए घर बनाओ। क्या बनाओ? भवन ना बनाओ, कोठियाँ ना बनाओ, घर बनाओ, गृह बनाओ। गृह लिखते तो हो गृह प्रवेश, मुहूर्त करते हो, क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? पर अंदर से क्या होती है? कोठी। कोई कमरा ऐसा नहीं जिसमें सुख के साधन ना हो। दुर्भाग्य तो हमारा ये हो गया कि हमने घर में मिल के बैठना छोड़ दिया, घर में मिल के बैठना छोड़ दिया। अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग बिस्तर हैं और अलग अलग टीवी है, देखने के साधन हैं। तुम हमारे में दखल ना करो, हम तुम्हारे में दखल नहीं करेंगे। तुम जो मर्जी करो, हमें जो मर्जी करने दो। करो मर्जी, भोगोगे। हम क्या करें? हम तो कह ही सकते हैं। जब लिखना गृह है, गृह शब्द पवित्र है, क्यों लिखते हो? भवन प्रवेश क्यों नहीं लिखते? अच्छा है। कोठी प्रवेश क्यों नहीं लिखते? अच्छा इसलिए नहीं लिखते कि वो पवित्र शब्द नहीं। गृह पवित्र है, शुद्ध है, इसलिए वो लिखा जाता है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश कर रहे हो तो अंदर काम भी गृह जैसे करो। राम नाम अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाए। नव तुलसी के वृंद तैं देख हर्ष कबीर। संतों को भी खुशी होती है देखकर, महापुरुष भी खुश होते। सामने प्रभु का नाम लिखा है, सामना हो गया प्रभु से। अंदर घुसते ही प्रभु से सामना हो गया, पढ़ते दृष्टि पढ़ते ही मन प्रफुल्लित हो गया। भगवान का नाम लिखा है, भगवान का, ईश्वर का नाम। उसके चिन्ह है शंख चक्र गदा पद्म धनुष। उनके दर्शन हो गए, मानो प्रभु के दर्शन हो गए। अंदर तुलसा माँ बैठी है, सब दुखों को हरण करने वाली माँ, देवी स्वरूपा। नन्हे नन्हे पौधों को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और कहा, देखो पूरी लंका में तो मैं नीचे नहीं उतरा, जब से वहाँ से उड़ा हूँ लंकनी से परिचय करके, तब से ऊपर ही ऊपर घूम रहा हूँ। एक ऐसा घर मिला है जहाँ मुझे उतरने की प्रेरणा हो रही है। नीचे उतर गए और क्या बातचीत हुई, इसकी चर्चा तो वैसे आप जानते हो, पर कल करेंगे। कल विश्राम दिवस है, समय से आ जाना। घर बनाओ, भवन ना बनाओ, है। मिल के बैठो, मिल के भोजन करो, मिल के भजन करो, मिल के आरती करो, मिल के भगवान की पूजा करो, एक दूसरे से बातचीत करो। चेहरे की ओर देखो कि आज इसका चेहरा क्या कह रहा है। आइए उदास है, सीधा आए अपने कमरे में घुस गए, क्या पता मन में क्या लाया, वो क्या सोच के आया, कैसा है आज उसका मन, उसका चेहरा कैसा है आज। कहीं दुखी तो हो नहीं है, बीमार तो नहीं है। अगर सामने ही नहीं होगा तो करोगे क्या? सामने आओ, मिलो, बैठो, बातचीत करो। बातचीत एक ऐसा साधन है जो बिछड़े हुए को भी मिला देता है, मिला देता है। इसलिए आपस में बातचीत। धन्यवाद।